दस्तावेज क्या होता है? तो आप यही कहेंगे कि इसके लिए सबसे अहम है आपको इस परीक्षा में शामिल होने के लिए डिग्री होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद आपसे ये सवाल किया जाए कि इसके लिए कहाँ का नागरिक होना ज़रूरी है, तो आप एक सुर में जवाब देंगे इसके लिए भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ज़रूरी बात बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में इन दिनों टीचर बहाली को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। पिछले कुछ दिनों से गवर्नमेंट टीचर बनने का एक होड़ सा मचा हुआ है। ऐसे में हम आपको ये ऐसी खबर बताने वाले हैं। दरअसल टीचर की नौकरी लेने के लिए सबसे डिग्री होने के साथ ये भी ज़रूरी है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और आप सही भी हैं। लेकिन जब आपको ये कहा जाए कि पाकिस्तान से कोई इंसान आकर इंडिया में गवर्नमेंट टीचर का जॉब कर रहा है, तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये कैसे संभव है। तो आइए जानते हैं कि पूरी खबर है क्या। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि एक मुस्लिम लड़की पाकिस्तान से इंडिया आती है और यहाँ वह कुछ जुगाड़ लगाकर सरकारी टीचर बन जाती है। इसके बाद वो काफ़ी दिनों से बड़े ही मज़े के साथ टीचर का जॉब भी करती है। तभी अचानक से किसी तरह प्रखंड शिक्षा अधिकारी को यह जानकारी मिलती है कि ये लड़की तो इंडिया की है ही नहीं, बल्कि ये तो पाकिस्तान से आई हुई है और कुछ झोल झाल करके नौकरी भी हासिल कर ली है। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू कर ली जाती है, तो आखिरकार इस लड़की का सच सबके सामने आ ही जाता है। दरअसल ये कहानी है एक लड़की की जिसने फेक डॉक्यूमेंट के जरिए बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक टीचर की नौकरी कर ली। सबसे बड़ी बात यह है कि यह लड़की भारत की नागरिक ही नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की रहने वाली है। इसके बावजूद भारत के स्कूल में टीचर बन गई। इसके बाद अब इसको लेकर हर कोई दंग रह गया है कि आखिर कितनी बड़ी गलती हुई तो हुई कैसे। अब इस मामले का सच सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया है कि प्रखंड शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर इस टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। उनके खिलाफ धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप में भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर ली जाएगी। इस टीचर का नाम सुमाइला खान है। इसने फेक डॉक्यूमेंट के जरिए बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक टीचर के पद पर नौकरी हासिल किया है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया है कि सुमाइला खान वास्तव में पाकिस्तानी नागरिक है। उन्होंने छिपाते हुए फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया। उसके बाद उसने नौकरी हासिल की, जबकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सुमाइला खान को निलंबित कर दिया। इसके बाद उन्होंने नियुक्ति तिथि से पद से भी हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि सुमाइला खान ने खुद को मूल रूप से रामपुर के बजरोही टोला निवासी बताया था। उसकी नियुक्ति 6 नवंबर 2015 में हुई थी। उन्हें फतेहगंज पश्चिमी के प्राइमरी स्कूल में पोस्ट किया गया। काउंसलिंग में सुमाइला ने एसडीएम सदर रामपुर से जारी निवास प्रमाण पत्र समेत अन्य पत्र दिखाए थे। ऐसे में अब सवाल न सिर्फ शिक्षा विभाग से जुड़ा है, बल्कि सवाल राष्ट्र की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि यदि कोई भारत का है ही नहीं और दूसरे देश से आकर बात करना पड़ता है, वो भी बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के। इतना ही नहीं, सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकारी तंत्र में अपनी सेवा इतनी आसानी से कैसे दे पाई। इसकी वजह है कि कोई भी शख्स किसी भी काम से दूसरे देश में जाता है तो उसे अपनी पूरी जानकारी देनी होती है। उसके साथ साथ ये भी बताना होता है कि वह इस देश में क्यों आ रहा है। यदि वह पढ़ाई या डॉक्टर की सलाह के लिए आ रहा है तो उसे भी पूरी जानकारी देनी होती है। उसकी पढ़ाई कितने सालों तक चलेगी और अगर डॉक्टर से इलाज करवाना है तो वो कितने दिनों तक चलेगा। उसके बाद ही उसे उतने दिनों तक रहने की मंजूरी मिलती है। लेकिन यहाँ तो लड़की पाकिस्तान से आती है और बड़ी आसानी से भारत में नौकरी भी हासिल कर लेती है। उतना ही नहीं, भारत के शिक्षा व्यवस्था और सरकारी तंत्र से जुड़ी हुई सभी जानकारियां भी हासिल करती है। यही कहेंगे कि इसके लिए सबसे अहम है आपको इस परीक्षा में शामिल होने के लिए डिग्री होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद आपसे ये सवाल किया जाए कि इसके लिए कहाँ का नागरिक होना ज़रूरी है, तो आप एक सुर में जवाब देंगे इसके लिए भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ज़रूरी बात बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे।
जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में इन दिनों टीचर बहाली को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। पिछले कुछ दिनों से गवर्नमेंट टीचर बनने का एक होड़ सा मचा हुआ है। ऐसे में हम आपको ये ऐसी खबर बताने वाले हैं। दरअसल टीचर की नौकरी लेने के लिए सबसे डिग्री होने के साथ ये भी ज़रूरी है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और आप सही भी हैं, लेकिन जब आपको ये कहा जाए कि पाकिस्तान से कोई इंसान आकर इंडिया में गवर्नमेंट टीचर का जॉब कर रहा है, तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये कैसे संभव है। तो आइए जानते हैं कि पूरी खबर है क्या। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि एक मुस्लिम लड़की पाकिस्तान से इंडिया आती है और यहाँ वह कुछ जुगाड़ लगाकर सरकारी टीचर बन जाती है। इसके बाद वो काफ़ी दिनों से बड़े ही मज़े के साथ टीचर का जॉब भी करती है। तभी अचानक से किसी तरह प्रखंड शिक्षा अधिकारी को यह जानकारी मिलती है कि ये लड़की तो इंडिया की है ही नहीं, बल्कि ये तो पाकिस्तान से आई हुई है और कुछ झोल झाल करके नौकरी भी हासिल कर ली है। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू कर ली जाती है, तो आखिरकार इस लड़की का सच सबके सामने आ ही जाता है। दरअसल ये कहानी है एक लड़की की जिसने फेक डॉक्यूमेंट के जरिए बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक टीचर की नौकरी कर ली। सबसे बड़ी बात यह है कि यह लड़की भारत की नागरिक ही नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की रहने वाली है। इसके बावजूद भारत के स्कूल में टीचर बन गई। इसके बाद अब इसको लेकर हर कोई दंग रह गया है कि आखिर कितनी बड़ी गलती हुई तो हुई कैसे। अब इस मामले का सच सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया है कि प्रखंड शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर इस टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। उनके खिलाफ धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप में भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर ली जाएगी। इस टीचर का नाम सुमाइला खान है। इसने फेक डॉक्यूमेंट के जरिए बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक टीचर के पद पर नौकरी हासिल किया है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया है कि सुमाइला खान वास्तव में पाकिस्तानी नागरिक है। उन्होंने छिपाते हुए फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया। उसके बाद उसने नौकरी हासिल की, जबकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सुमाइला खान को निलंबित कर दिया। इसके बाद उन्होंने नियुक्ति तिथि से पद से भी हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि सुमाइला खान ने खुद को मूल रूप से रामपुर के बजरोही टोला निवासी बताया था। उसकी नियुक्ति 6 नवंबर 2015 में हुई थी। उन्हें फतेहगंज पश्चिमी के प्राइमरी स्कूल में पोस्ट किया गया। काउंसलिंग में सुमाइला ने एसडीएम सदर रामपुर से जारी निवास प्रमाण पत्र समेत अन्य पत्र दिखाए थे। ऐसे में अब सवाल न सिर्फ शिक्षा विभाग से जुड़ा है, बल्कि सवाल राष्ट्र की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि यदि कोई भारत का है ही नहीं और दूसरे देश से आकर बात करना पड़ता है, वो भी बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के। इतना ही नहीं, सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकारी तंत्र में अपनी सेवा इतनी आसानी से कैसे दे पाई। इसकी वजह है कि कोई भी शख्स किसी भी काम से दूसरे देश में जाता है तो उसे अपनी पूरी जानकारी देनी होती है। उसके साथ साथ ये भी बताना होता है कि वह इस देश में क्यों आ रहा है। यदि वह पढ़ाई या डॉक्टर की सलाह के लिए आ रहा है तो उसे भी पूरी जानकारी देनी होती है। उसकी पढ़ाई कितने सालों तक चलेगी और अगर डॉक्टर से इलाज करवाना है तो वो कितने दिनों तक चलेगा। उसके बाद ही उसे उतने दिनों तक रहने की मंजूरी मिलती है। लेकिन यहाँ तो लड़की पाकिस्तान से आती है और बड़ी आसानी से भारत में नौकरी भी हासिल कर लेती है। उतना ही नहीं, भारत के शिक्षा व्यवस्था और सरकारी तंत्र से जुड़ी हुई सभी जानकारियां भी हासिल करती है। अब ये सवाल देश की सुरक्षा पर भी उठने लगा।